हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ वन शॉट रिवीजन लेक्चर। इन दिस वीडियो बच्चों हम क्या स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे यही वीडियो में हम पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। आई होप से बच्चों सबका प्रैक्टिस करके हो गया बच्चों, है ना। खाली यही चैप्टर बाकी हो गया बेटा। इन दी इवनिंग बच्चों ट्राई करना बेटा, जितने भी सम तुमने किया वापस एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना बेटा। और जितने भी चैप्टर के एमसीक्यू है सब चैप्टर मेरा एमसीक्यू जो आएगा पूरा का पूरा टेक्सचुअली आएगा बेटा। अगर तुम्हारा एमसीक्यू रॉन्ग हो जाए तो तुम्हारा इंप्रेशन एग्जामिनर के सामने तुम्हारा इंप्रेशन ऐसे ही खराब हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज ना अच्छे से सब चैप्टर का टेक्सचुअल अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस फाइनेंशियल प्लानिंग। हम स्टार्ट करें बेटा। ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों, तो देखो मैं ना इसमें बच्चों ट्राई करता जितने भी इंपॉर्टेंट सम है ना बेटा हम कर लेंगे बेटा। कोई भी एक्सरसाइज यहाँ डिफिकल्ट नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 4.1, 4.2, 4.3 ये तो सिंपल एक्सरसाइज बेटा। इसमें तुम्हें क्यों डर लगता है मुझे नहीं समझ में आता बेटा। हाँ 4.4 में खाली एक मिस्टर डिसूजा वाला सम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी सब तो ईजी है बेटा, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो लेट अस स्टार्ट विद दिस। हम स्टार्ट करें। देखो फाइनेंशियल प्लानिंग, देखो ये दो चीज़ से प्लानिंग क्या होता है बेटा, एक टैक्सेस होता है और एक क्या इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। इन्वेस्टमेंट देखो हम बहुत तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट एक्सेट्रा, बराबर। और जो टैक्सेस है ना बेटा, जो टैक्स हम जो गवर्नमेंट को पे करते हैं ना, तो दो टाइप के टैक्स होते हैं, कि डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो हम डायरेक्टली जो गवर्नमेंट को जो पे करते हैं ना बेटा, डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सो व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? जैसे एग्जाम्पल हम मेडिकल पे जाके बेटा कोई मेडिसिन खरीदते ना, तुमने जो देखा रहेगा एमआरपी जो पे करते ना बेटा उसके अंदर ऑल इंक्लूसिव होता है, मीन्स में हम उसमें टैक्स भी भरते। तो हम जो टैक्स है ना किसको पे करें बताओ? मेडिकल शॉप वाले को पे करें ना, और वो क्या करेगा, वो टैक्स किसको पे करता है? गवर्नमेंट को जाके पे करता है। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ चेक करो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स देखो क्या होता है, बिफोर 1 जुलाई 2017 बच्चों ये एक्सरसाइज में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले बेटा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ने वाले। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या बेटा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी कब से स्टार्ट हो बेटा, 1 जुलाई 2017। बट what was the condition of our country before 1 जुलाई 2017? देखो 1 जुलाई 2017 से पहले इतने सारे टैक्सेस थे। देखो एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय, सेंट्रल सेस टैक्स, वैट, वेरी वैल्यू टैक्स, ये सब इतने सारे टैक्सेस थे। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, जो टैक्स जो कलेक्ट करती थी ना बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन होता था। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल में गवर्नमेंट में क्या होता था बेटा, झगड़ा होता था कि बोलता मुझे दे दो, उसे दे दो। इवन यूनियन टेरिटरी भी बेटा इंक्लूड है। तो आपस में झगड़ा होता था। जब भी स्टेट गवर्नमेंट को कुछ डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए रहता है, फंड चाहिए रहता था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देती थी, तो आपस में क्या होता था, झगड़ा। तो इसलिए क्या होता था, अब इन्होंने क्या किया, फ्रॉम 1 जुलाई ऑनवर्ड जितने भी टैक्सेस थे सबको एक साथ में मर्ज कर दिया और उसका क्या नाम दे दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या बोलते हैं उसको, देखो वन नेशन वन टैक्स। तो इतने सारे टैक्सेस क्यों भरेंगे, तो एक ही कंट्री है ना, तो एक ही कंट्री में लोगों को क्या करना है, एक ही टैक्स भरेंगे। उसका नाम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स के ऊपर भी टैक्स देना और सर्विस के ऊपर भी टैक्स देना। सर्विस टैक्स, गुड्स के ऊपर भी टैक्स भरते बेटा और सर्विस के ऊपर भी हमें क्या करना पड़ता है, टैक्स भरते हैं। दैट इज वाई इसको नाम क्या देते हैं बेटा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखो जीएसटी, सपोज एग्जाम्पल हमने जीएसटी 500 भरा ना बेटा, अब देखो कोई झगड़ा ही नहीं होता है। जैसे 500 बेटा हमने भरा जीएसटी, 250 किसको मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, और 250 किसको मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो हम पे करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और स्टेट गवर्नमेंट को जो पे करते हैं उसको हम क्या है, एसजीएसटी। तुम आज के बाद कभी भी रेस्टोरेंट में जाओगे ना बेटा, तुमने चेक करो, तुम कोई भी अगर रेस्टोरेंट में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो उनका जो रिसिप्ट जो होता है उसमें देखो बाइफिकेशन दिया रहेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यूनियन टेरिटरी को कहते हैं यूटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। है बेटा समझ में ये? तो देखो सीजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी, कैसे देखो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, दोनों इक्वल होता है। और वो क्या किसका हाफ होता है, जीएसटी का क्या बताया बेटा, हाफ होता है। जैसे एग्जाम्पल तुम्हें समझाऊं, जीएसटी कैसे बनेगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। बोलो बेटा याद रहेगा, व्हाट इज जीएसटी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अगर पर्सेंटेज में है तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, रुपीज में भी तो बेटा 2 पार्ट में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। जस्ट टेक द एग्जाम्पल। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, रेट ऑफ जीएसटी कितना, 0%। तो ऑब्वियसली अगर रेट ऑफ जीएसटी अगर 0% तो सीजीएसटी भी कितना आएगा, 0%। एसजीएसटी बेटा कितना आएगा, 0%, बराबर। ये तो अगर 5% है, देखो रेट ऑफ जीएसटी 5%, तो 5% का हाफ बताओ कितना आएगा, 2.5
2.5, बराबर ना बेटा। तो देखो हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर 2.5 है तो दोनों को ऐड करके क्या बन जाएगा 5%। इसीलिए तो बोला था ना बेटा जीएसटी कैसे आता है, ये दोनों को ऐड अप करके क्या बन जाएगा जीएसटी बन जाता है। आया बेटा समझ में। नेक्स्ट वन बताओ क्या है 12%। 12% का कितना आएगा 6%। अब तुम मुझे बताओ 18% का रेट ऑफ जीएसटी बताओ कितना आएगा 9%। एसजीएसटी कितना आएगा 9%। ये अगर 28% है तो ये कितना आएगा 14%। आए कि नहीं बेटा सबको समझ में ये, बोलो बच्चों। चलो आगे देखें नेक्स्ट वन। देखो टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड्स परचेस। अगर हम जो गुड्स कोई परचेस करते हो देखो बिल देखो ऐसा दिखता है बेटा। तो सबसे पहले देखो ऊपर चेक करो, देखो सप्लायर का नाम होगा या शॉप का नाम होगा, एड्रेस होगा, बराबर। और उसके नीचे देखो एक जीएसटी आई मतलब क्या है गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है बेटा। हाँ तो देखो कैसे उसको 27, ये देखो क्या है जीएसटी आई क्या गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। 27 क्या है 2 डिजिट फॉर दी महाराष्ट्र का बेटा ये स्टेट कोड है बेटा 27। और ये देखो इंपॉर्टेंट है। और 10 डिजिट क्या आता है पैन ऑफ द फॉर्म। हम जैसे हमारा इंडिविजुअल पैन नंबर होता है ना, पैन कार्ड होता है ना बेटा, वैसे बिजनेस का भी क्या होता है पैन नंबर होता है। हाँ तो वो 10 डिजिट आई क्या रिप्रेजेंट द वन रजिस्ट्रेशन। अगर मेरा बिजनेस अगर मुंबई में महाराष्ट्र में तो 1, अगर सपोज एग्जाम्पल मैं एमपी में भी बिजनेस चालू कर रहा हूँ तो उसका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1 है तो 1 रिप्रेजेंटेशन। ये यूनिफॉर्म हर जीएसटी में जितना भी जो भी नंबर लेता है ना बेटा ये जेड क्या था यूनिफॉर्म फॉर ऑल है। और ये क्या है चेक दिस सम डिजिट, ये कभी कभी क्या था ऐसी डिफॉल्ट में लिखा हुआ रहता है। ठीक है कंफर्म देखो दिया ना कंफर्म दी वैलिडिटी ऑफ जीएसटी व्हेन एंटर्ड इन दी ये हमें पता चलता है कि तुमने कब ये जीएसटी नंबर लिया हुआ है। ठीक है एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो अगर तुम ये नोटिस करो बेटा इसको जब काउंट करोगे ना तो अल्फाबेट और नंबर टोटल मिला के कितना आएगा 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स आता है। बोलो ये एमसीक्यू में है ना बेटा, देखो लिखा है 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स कोड। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ बताओ जीएसटी 1 जुलाई 2017 से। कब से बेटा 1 जुलाई 2017 से। चलो आगे देखते टैक्स इनवॉइस ऑफ द गुड्स परचेज। देखो अगर ऐसा दिया रहेगा देखो रेट ऑफ जीएसटी कितना 2.5%, एसजीएसटी 2.5%। बोलो जीएसटी फिर कितना होगा बताओ 5% होगा ना। तो अगर 200 का अगर 2.5% अगर निकालेंगे तो टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर निकालते। तो आज के बाद देखो फॉर्मूला आएगा अमाउंट ऑफ जीएसटी का क्या फॉर्मूला है देखो रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू। या हम पहले टैक्सेबल वैल्यू इंटू रेट अपॉन 100 लिखेंगे तो भी चलेगा। बोलो टैक्सेबल वैल्यू इंटू रेट अपॉन 100 भी हमारा बेटा का आंसर क्या है करेक्ट है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। आया बेटा समझ में। नेक्स्ट वन यहाँ देखो एक कोड होगा बेटा HSN कोड। अगर गुड्स है तो उसको क्या बोलते हैं HSN कोड बोलते हैं, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बोलते हैं। और अगर सर्विस है तो क्या आएगा सर्विस, जैसे रेस्टोरेंट में जाओ तो उसको सर्विस अकाउंटिंग कोड बोलते हैं। SAC मतलब क्या है सर्विस अकाउंटिंग कोड। आया बेटा सबको समझ में। चलो हम स्टार्ट करें प्रैक्टिस सेट 4.1। इतना तो हमें बेसिक क्लियर हो गया। अब देखो पवन मेडिकल सप्लाइज द मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज व्हाट 12%। देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। बोलो अगर रेट ऑफ जीएसटी अगर बेटा कितना है 12% है ना, बोलो ऐसा नो। तो बोलो रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है हमें पता है ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन किया है ना। 12% का हाफ कितना है 6%। तो हम डायरेक्ट लिख दे रेट ऑफ सीजीएसटी एंड रेट ऑफ एसजीएसटी इज व्हाट 6%। आया बेटा समझ में। तो बेटा ये सब सिंपल सम है तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन सर्टेन आर्टिकल इफ द रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9% देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी। देखो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। रेट ऑफ सीजीएसटी 9% तो एसजीएसटी भी कितना आएगा बेटा बोलो इज इक्वल टू आता है ना 9%। तो दैट फॉर रेट ऑफ एंड जीएसटी बोलो क्या आ जाएगा रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी 9% प्लस 9%। तो बोलो कितना आएगा 18%। ये सबको आता होगा ना बेटा, इसमें हम ज़्यादा इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। Messer Real Paint sold 2 tins of luster paint and taxable value of each tin is rupees 2,800. If the rate of GST is what 28%, then find the amount of CGST and SGST charge in the tax invoice. तो सिंपल है बेटा देखो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टिन 1 टिन का बताओ कितना है 2,800। तो 2 टिन का कितना है मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2,800 तो बोलो बेटा कितना आएगा 5,600। सो रेट ऑफ जीएसटी कितना परसेंट दिया 28%। तो हमें फॉर्मूला पता है ना अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसे आएगा अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 28%। 28 या हम 5,600 इंटू लिखो तो भी चलेगा 5,600। तो कैंसिलेशन करेंगे देखो 0 0 कट हो जाएगा
28 इंटू 50 इसका तो 1568, तो आ गया बेटा हमें। तो CGST बताओ कितना आएगा रुपीस, उसका हाफ करेंगे 2 7 14 बराबर 84 है। सो दिस इज रुपीस। आया बेटा सबको समझ में? चेक कर लो, देखो एवरीवन अंडरस्टूड दिस, ये समझ में आ गया बेटा। अमाउंट ऑफ, इसको हम अमाउंट ऑफ GST लिखेंगे तो भी चलेगा बेटा, हाँ अमाउंट ऑफ GST, और इसको हम क्या लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST बराबर। तो नेक्स्ट हम देखें 5th वन। अब देखो उल्टा दिया रखा बेटा, ध्यान से देखो। टोटल वैल्यू विथ GST ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम बेटा, ये टाइप का सम बहुत सारे है तो ये तुम कर लेना बेटा। द टोटल वैल्यू हमें दिया हुआ है, अगर हम देखा जाए बेटा टोटल वैल्यू देखो कैसे आएगा। जैसे एग्जांपल है, टोटल वैल्यू का क्या फॉर्मूला आएगा बेटा, टोटल वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू तो भरना ही पड़ेगा कस्टमर को बराबर, टोटल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST भी तो पे करना पड़ेगा ना। बोलो बच्चों यस और नो। जैसे एग्जांपल अगर 500 कोई चीज़ खरीद रहा 5 और उस पर सपोज 10 रुपीज़ GST है तो उसको कितना भरना पड़ेगा बोलो। तो टोटल वैल्यू कितना है बेटा 510 आएगी नहीं। तो ये फॉर्मूला देखो टोटल वैल्यू का, बोलो क्या फॉर्मूला है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST। बोलो टैक्सेबल, टोटल वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST। आया बेटा समझ में? तो यार चेक करते, टोटल वैल्यू ऑफ द GST ऑफ द टॉय कार इज वॉट रुपीज 1770। कितना दिया बेटा रुपीज 1770 राइट। तो रेट ऑफ GST कितना परसेंट बोला 18% बराबर। रेट ऑफ 18% को इसमें क्या क्या इंक्लूडेड बेटा, टैक्सेबल वैल्यू इंक्लूडेड प्लस अमाउंट ऑफ GST भी इंक्लूडेड है ना। तो लेट द टैक्सेबल वैल्यू भी रुपीज X अज्यूम करेंगे हम। बोलो बेटा यस और नो। तो अमाउंट ऑफ GST बताओ बेटा कैसे आएगा, रेट ऑफ GST 18%, टैक्सेबल वैल्यू बेटा कितना है X है, तो हम लोग क्या आएगा GST कितना आ जाएगा अमाउंट 18x अपॉन 100। बोलो बेटा यस और नो। GST आ गया हमारा। अब हमें टोटल वैल्यू का फॉर्मूला लिखना, टोटल अमाउंट का देखो क्या फॉर्मूला आएगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST। बोलो बेटा यस और नो। टैक्सेबल अमाउंट जो सॉरी टोटल अमाउंट देखो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, बोलो कितना दिया है 1770। टैक्सेबल वैल्यू अब भी आया बेटा हमें, सॉरी टैक्सेबल वैल्यू X है और GST अमाउंट कितना है 18x अपॉन 100। अब हमें क्या करना पड़ेगा बोलो, डिनोमिनेटर बेटा क्या डिफरेंट है ना, तो हमें बोलो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 1770 इंटू क्या आएगा 100x प्लस 1 इंटू 18x क्या आएगा 18x अपॉन 100। आया बेटा समझ में? तो 1770 एज इट इज 100x प्लस 18x बताओ कितना आएगा 118x अपॉन 100। तो बोलो हमें किसका वैल्यू ढूंढना है बताओ बेटा, x का वैल्यू ढूंढना है ना। तो क्या लिखेंगे 1770 इंटू बराबर ना 1770 इंटू कितना आएगा बेटा 100 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 118 है ना, तो डिवाइड बाय 118 आ जाएगा। देखो अब कैंसिलेशन करेंगे हम लोग, देयरफॉर x इज इक्वल टू, देखो टू के में कैंसिलेशन किया और 59 देखो ये समझ में बेटा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 885 डिवाइड बाय 59, तो क्या 59 1 जा 59 आएगा, 29 बचेगा, 59 5 जा, तो देखो कितना आ रहा है, बोलो बेटा आए कि नहीं समझ में। तो x इज इक्वल टू क्या 118 1 जा 15 जा, तो 15 इंटू 100 बेटा कितना आएगा 1500 आ गया। बोलो बेटा यस और नो। तो यहाँ दो क्वेश्चन पूछा बेटा, हमें क्या दिया, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू। सो व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू कितना है बताओ, रुपीज 1500। आया बेटा समझ में, टैक्सेबल वैल्यू इज रुपीज 1500। क्वेश्चन क्या पूछा है, CGST एंड SGST ना, तो सिंपल है बताओ बच्चों, देखो जो प्राइस जो गुड्स था उसका प्राइस बताओ बच्चों कितना, जो रिमोट कंट्रोल कार थी ना बेटा उसका प्राइस कितना था बेटा, एक्चुअल प्राइस कितना था 1500, बट शॉपकीपर ने हमसे कितना चार्ज किया चेक करो 1770। जो एक्स्ट्रा पैसा जो चार्ज किया बेटा क्या आएगा, अमाउंट ऑफ GST हो जाएगा। बोले यस और नो। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर तुम्हें ऐसा माइनस भी करना देखो GST का देखो डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा बेटा, GST इज इक्वल टू 1770 माइनस 1500, तो कितना आएगा बेटा 270। ये GST आ गया, तो GST का हाफ बताओ क्या आएगा, CGST वो रुपीज़ 135 और ये क्या आएगा SGST का कितना 135। ये 4.1 का देखो लास्ट सम बेटा, प्रसाद परचेज वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ, देखो डिस्काउंट वाला सम है बेटा, हाँ तो डिस्काउंट वाला सम भी आने का चांसेस ज़्यादा है। हाँ प्रिंटेड प्राइस दिया बेटा, MRP जो होता है ना उसके ऊपर प्रिंटेड प्राइस दिया है। हाँ एंड रेट ऑफ दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज, इसको हम बेटा याद रखना टैक्सेबल वैल्यू नहीं बोलते, जो शॉपकीपर जो प्राइस में बेचता है ना बेटा उसको हम क्या बोलते हैं,
ये हमारा क्या है बेटा, प्रिंटर प्राइस है। जो शॉपकीपर जो प्राइस में बेचता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं। बोलो बच्चों ऐसा नो, इसके ऊपर तो वो डिस्काउंट देने वाला है ना बेटा, तो इसलिए दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज द टैक्सेबल वैल्यू। रेट ऑफ जीएसटी वॉज चार्ज 28%। देन फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। अगर जो कस्टमर खरीदेगा तो उसको कितने में वॉशिंग मशीन पड़ेगी। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो प्रिंटेड रेट ऑफ डिस्काउंट कितना परसेंट बोला, 5%। प्रिंटेड प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन बता बेटा 40,000, तो पहले 40,000 हमें 5% निकालना पड़ेगा। देखो डिस्काउंट का अमाउंट पहले पता करना पड़ेगा ना, 5/100 इंटू 40,000, तो बोलो कितना आएगा, देखो 2,000 आया। तो डिस्काउंट बोलो क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस होता है बेटा, माइनस होगा ना। तो 40,000 में से अगर 2,000 माइनस किया तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा। बोलो बच्चों समझ में आया सबको ये। अब इसके ऊपर क्या करेंगे बताओ, GST पता करें, अमाउंट ऑफ GST। सो देयरफॉर रेट ऑफ GST ऑन वॉशिंग मशीन 28% बोला ना बेटा, तो हम पता कर दे GST इज इक्वल टू 28/100 इंटू 38,000, 0 कट 28 इंटू 380 किया तो बेटा कितना आएगा, ₹10,640। ये आ गया बेटा समझ में। तो यही बेटा अब देखो क्या हाल है, परचेज प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन ना, कस्टमर को वॉशिंग मशीन कितने में पड़ेगी बताओ बेटा, ये 38,000 तो टैक्सेबल वैल्यू इसको भरना ही पड़ेगा। बोलो बेटा यस और नो। और प्लस को क्या पे करना पड़ेगा, 10,640। बोलो बेटा यस और नो। इसको हम टोटल वैल्यू भी बोलते हैं ना बेटा, तो बोलो क्या करें, टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST। टैक्सेबल वैल्यू कितना 38,000 प्लस GST कितना 10,600, तो 38 प्लस 10 48, 48,640 आया बेटा सबको समझ में ये। Therefore, the purchase price of the washing machine is ₹48,640. Everyone understood this? अब देखो क्या बोला, CGST and SGST बोला ना। What is CGST and SGST? हाफ ऑफ GST। तो क्या आएगा देखो, हाफ ऑफ GST कितना 10,640, उसका हाफ बताओ कितना आएगा बेटा 5320। तो अगर ये अमाउंट ऑफ CGST 5320 है तो अमाउंट ऑफ SGST भी कितना आएगा 5320। चेक करो बेटा, ये सम समझ में आया, देखो कितना इजी सम था। और बेटा ये आने का चांसेस ज़्यादा बेटा, डिस्काउंट वाला सम है ना, ये आया समझ में। तो ऐसे देखो प्रॉब्लम सेट में भी एक और सम है बेटा, देखो ये तुम्हें फटाफट कंप्लीट कर सकते हैं। अ डीलर हैज़ गिवन 10% डिस्काउंट ऑन अ शो पीस ऑफ ₹25,000। GST ऑफ 28% वॉज चार्ज ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। देखो GST चार्ज किया बेटा, फाइंड द टोटल अमाउंट शोन इन दी इनवॉइस एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ CGST। लास्ट सम की तरह बेटा। तो सबसे पहले प्रिंटर प्राइस बोल सकते हैं बेटा, रेट ऑफ डिस्काउंट 10%। प्रिंटर प्राइस कितना है देखो 25,000, तो शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहा है, पहले डिस्काउंट पहले पता करें। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट देखो कितना आ रहा है 10/100 इंटू 25,000। तुम पहले 25,000 इंटू 10/100 लिखो बेटा तो भी चलेगा। हाँ तो देखो 0 कट कितना है 2,500 डिस्काउंट का अमाउंट हो गया। अब हमें क्या पता करना बताओ, टैक्सेबल वैल्यू ना। सो देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द शो पीस इज इक्वल टू MRP कितना था 25,000, उसमें से डिस्काउंट माइनस करो 2,500, तो बताओ बेटा कितना आएगा 22,500 आ गया है। ये क्या होगा टैक्सेबल। अब हमें क्या पता करना है, अमाउंट ऑफ GST ना। तो देयरफॉर रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 28%/100 इंटू 22,500। 0 कट हो जाएगा। 28 इंटू 225 करो तो बेटा कितना आएगा 6,300 आएगा। सो टोटल अमाउंट शोन इन द इनवॉइस इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू दिखेगा बेटा, और क्या दिखेगा अमाउंट ऑफ GST दिखेगा ना। टैक्सेबल वैल्यू बताओ कितना है 22,500 और GST कितना है 6,300। देखो आया कि नहीं बेटा समझ में, ₹28,800। एनी डाउट शोन, चेक करो बेटा ये समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट वन, अमाउंट ऑफ CGST SGST भी पूछा ना बेटा, तो GST का अमाउंट कितना है बताओ 6,300, 3,150 और SGST 3,150 आया बेटा समझ में। ये पेज नंबर 110 का सम था बेटा, ये हो गया ये। नेक्स्ट वन 4A का देखो जल्दी से, ये भी फटाफट सेम सम सॉल्व कर सकते हैं, मैं नहीं सॉल्व कर, तुम ट्राई करो। यहाँ भी डिस्काउंट वाला सम है, देखो प्रिंटर प्राइस कितना है, रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है 5% और प्रिंटर प्राइस कितना बेटा 1,000। तो ये पहले लिख के रहते
प्रिंटेड प्राइस लिख सकते हैं बेटा ₹1000 बराबर। तो पहले अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पता करेंगे कितना आ रहा है 5% ऑफ 1000 तो 0 कट कितना आएगा ₹50 बराबर। अब शॉपकीपर क्या करेगा ₹50 माइनस करेगा ना बेटा, डिस्काउंट क्या होता है माइनस होता है, तो 1000 में से ₹50 माइनस हो तो कितना आएगा 950 आएगा बराबर। अब हमें क्या करना है रेट ऑफ GST कितना परसेंट दिया देखो 5%, तो अमाउंट ऑफ GST मिल जाएगा हमें क्या आएगा देखो 5%, 5/100 इंटू 950 0 कट मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 95 475/10 ना, तो एक नंबर के बाद बेटा हमें पॉइंट आ जाएगा ना 47.5 लिखो तो भी चलेगा बेटा। और क्या पूछा है क्वेश्चन क्या पूछा है देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर द कस्टमर, कस्टमर को ड्रेस कितने में पड़ेगा कोई बताएगा बेटा, बोलो। ये तो उसको पे करना पड़ेगा बेटा टैक्सेबल वैल्यू, प्लस उसको ये भी तो पे करना पड़ेगा ना GST भी तो पे करना पड़ेगा, तो कितना टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST 950 प्लस 47.5 तो कितना आएगा बेटा 997.5 आया बेटा समझ में ये। चलो 4.2 के लिए बच्चों हमें क्या आना चाहिए बेटा GST पेबल का फॉर्मूला आना चाहिए। GST पेबल का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले बेटा तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं हम। ये कौन है बेटा मैन्युफैक्चरर है, एक एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरर कोई भी चीज़ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चर करके किसको बेच रहा है होलसेलर को बेच रहा है, फिर होलसेलर बेटा किसको बेचता है रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर किसको बेचता है फाइनली किसको बेचता है कस्टमर को बेचता है बराबर। अब देखो होलसेलर किससे खरीद रहा है बेटा मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है बराबर, कितने में खरीदा बेटा वो अमाउंट हमें नहीं जानना है, सब एग्जाम्पल वो कितना GST पे कर रहा है, इससे खरीदते समय कितना GST पे कर रहा है 500 पे कर रहा है बराबर। अब होलसेलर कर रहा है सेम, ये GST की बात कर रहे हैं बेटा GST कितना पे कर रहा है 500 पे कर रहा है। अब होलसेलर वही प्रोडक्ट किसको बेचेगा रिटेलर को बेचेगा, और सपोज उससे GST कितना कलेक्ट कर, सपोज एग्जाम्पल है बेटा कितना कलेक्ट कर रहा है 700 GST कलेक्ट कर रहा है। जैसे 700 होलसेलर रिटेलर से कलेक्ट करेगा इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, बोलेंगे क्या बोलेंगे 700 GST का अमाउंट दो, होलसेलर बोलेगा मैं आपको 700 नहीं दूंगा, बोलो क्यों, बोला कि 700 तो मैंने कलेक्ट किया मैं मानता हूँ, बट 500 मैंने क्या किसको मैन्युफैक्चर को GST पे किया था ना, तो पहले वो माइनस कर दो आप, तो कितना पे करेगा वो सिर्फ 200 पे करेगा बेटा, कितना पे करेगा 200। समझ में बेटा इसको टैक्स क्रेडिट बोलते हैं बेटा। हाँ 500 क्या है ये टैक्स क्रेडिट, मैं समझाता हूँ डोंट वरी। अब रिटेलर बोलता है मैं क्यों भरूंगा उतना पैसा, अब रिटेलर वही GST अमाउंट कस्टमर से कितना कलेक्ट करा है 1000 कलेक्ट करा है, कितना कलेक्ट करा बेटा 1000 कलेक्ट करा है। अब इनकम टैक्स वाले रिटेलर के पास आएंगे क्या बोलेंगे 1000 रुपये तुमने कस्टमर से कलेक्ट किया ना अब हमें दो, तो रिटेलर क्या बोलेगा मैं 1000 नहीं पे करूँगा, मैं तो 700 क्या किया था मैंने होलसेलर को पे किया था ना, तो हमें मैं कितना पे करूँगा सिर्फ आपको सिर्फ 300 ही पे करूँगा। बोलो बच्चे ऐसा नो, बोलो बेटा समझ में आया। अदरवाइज चेक करो ना अगर इनकम टैक्स हम 700 भरेंगे 1000 पे इतना सारा GST तो डबल टिबल रिकॉर्डिंग हो जाएगा ना बेटा। तो चेक करो इन शॉर्ट ये क्या बन रहा है GST पेबल, अगर मैं होलसेलर का ले रहा हूँ GST पेबल, बोलो उसने देखो क्या फॉर्मूला आएगा, उसने ये 200 आया कैसे, देखो हम क्या करेंगे आउटपुट टैक्स, व्हाट इज आउटपुट टैक्स, टैक्स कलेक्टेड वाइल सेलिंग। होलसेलर जब रिटेलर को जब बेचा था तो कितना GST कलेक्ट किया था बेटा 700 कलेक्ट किया था बराबर, एंड ITC मतलब क्या था इनपुट टैक्स क्रेडिट, और उसने कितना पहले से ऑलरेडी खरीदते समय उसने कितना टैक्स पे किया था बताओ बेटा 500 पे किया था ना, तो क्या है देखो कैसा आएगा 700 माइनस 500 इज इक्वल टू 200। समझ में आया बेटा। तो आज के बाद बोलो GST पेबल का बोलो क्या फॉर्मूला हो जाएगा आउटपुट टैक्स माइनस ITC, बोलो क्या आएगा आउटपुट टैक्स माइनस ITC। व्हाट इज आउटपुट टैक्स, टैक्स कलेक्टेड वाइल सेलिंग, और ITC क्या था टैक्स पेड वाइल परचेसिंग, परचेस करते समय जो हमने जो टैक्स पे किया था बेटा उसको हम क्या बोलते हैं ITC, सेल करते समय जो हम सामने वाले से कलेक्ट करते उसको हम क्या बोलते हैं आउटपुट टैक्स। समझ में आया सबको। तो चलो हम स्टार्ट करें, एक सम सॉल्व कर लेते हैं हम। देखो क्या बोला है, Nazma is a proprietor of a firm registered under the GST. She has paid a GST of rupees 12,500 on the purchase. उसने जब परचेस किया तो कितना GST पे किया बेटा 12,500 पे किया, एंड कलेक्टेड रुपीज 14,750 ऑन द सेल, और सेल करते समय कितना कलेक्ट किया 14,750,
व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ITC टू बी क्लेम एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ GST पेबल। तो देखो सिंपल है बेटा, शी हैज़ पेड अ GST ऑफ ₹12,500 ना बेटा, तो बोलो क्या आएगा, देखो नज़मा ने कितना, देखो पे कितना किया 12,500, तो उसको इनपुट टैक्स बोलेंगे। व्हाट इज ITC, टैक्स पेड वाइल परचेसिंग। बोलो बेटा करेक्ट है ये, बोलो बेटा ऐसा नो। अब वो किसको सेल करे, देखो सेल करते समय कितना कलेक्ट किया 14,750, उसको हम क्या बोलेंगे आउटपुट टैक्स 14,750। आया बेटा समझ में। तो GST पेबल का देखो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, आउटपुट टैक्स माइनस ITC। व्हाट इज आउटपुट टैक्स 14,750 एंड व्हाट इज ITC 12,500। आई होप से बेटा सबको समझ में आया बेटा ये। तो GST पेबल कितना आएगा 2250। आया समझ में। और एक और क्वेश्चन पूछा था ना बेटा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ITC टू बी क्लेम, उसने कितना पे किया था ITC, इनकम टैक्स पे किया था 12,500। ITC मतलब वही होता है बेटा इनपुट टैक्स क्रेडिट। प्रॉब्लम सेट में देखो 4A दिया, ये तुम ट्राई कर सकते हो। देखो श्रीमती मल्होत्रा परचेज सोलार पैनल फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ₹85,000। परचेज का समय देखो उसने इतना टैक्स पे किया, तो ये ITC हो गया। शी सोल्ड देम फॉर ₹90,000। बोलो कितने में बेचा 90,000। नहीं देखो ये थोड़ा सा हमने देखो घाई कर दिया ना। रेट ऑफ GST इज व्हाट 5%। तो बहुत से लोग क्या बोलते हैं, देखो मैंने भी वही बोला ना बेटा, ये क्या हो गया ITC। नहीं बेटा ये ITC नहीं, इतने परचेज किया ना उसने, अभी टैक्स पे करना बाकी है बेटा। और इसने सेल कितने के किया 90,000 का, टैक्स कलेक्ट करना बाकी है। तो देखो ना बेटा अगर ये ITC होता और आउटपुट टैक्स होता तो ये क्यों दिया रहता, समझ में आता। तो ये तो परचेस वैल्यू और ये क्या है सेल्स वैल्यू, उसके ऊपर GST पे करना और कलेक्ट करना बेटा बाकी है, समझा कि नहीं। फाइंड द ITC ऑफ श्रीमती मल्होत्रा, वो कितना टैक्स उसने पे किया रहेगा एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ GST पेबल बाय हर। तो जा चेक करते, थोड़ा सा ट्रिकी समझा बेटा, समझना पड़ेगा। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सोलार पैनल परचेस इज रुपीज़ कितना आएगा 85,000, तो उसके ऊपर GST पे करना पड़ेगा उसको। रेट ऑफ GST कितना आएगा 5% ना। तो इनपुट टैक्स क्या है, ITC भी बोल सकते हैं, इनपुट टैक्स बोलते हैं बेटा। 5% ऑफ 85,000, तो कितना देखो 4250 आ गया। सो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सोलार पैनल ड्यूरिंग द सेलिंग, वाइल सेलिंग बोल सकते हैं बेटा। तो 90,000 का 5%, अगर हम कैलकुलेशन करें तो कितना आएगा 90,000 का 4,500 आएगा। तो ये हमारा आउटपुट टैक्स हो गया। तो ये ITC कितना है 4250 और आउटपुट टैक्स कितना है देखो 4,500। तो GST पेबल का क्या फॉर्मूला, आउटपुट टैक्स माइनस ITC। रिमेंबर बेटा ये तुम्हें आना चाहिए बेटा समझ में। हाँ 4,500 माइनस 4250, जो देखो गड़बड़ मैंने किया ना बेटा वो तुम भी कर सकते हो। वो ITC नहीं है बेटा, उस पर GST चार्ज करना पड़ेगा ना। तो कितना आएगा GST पेबल ₹250। अमाउंट ऑफ ITC बोलो कितना आएगा 4250 है ना बेटा, देखो ये दिख रहा है ITC एंड द अमाउंट ऑफ GST इज ₹250। तो ये इंपॉर्टेंट सम था बेटा, ये कर लेना एक बार अच्छे से। अब ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट सम है। आमिर एंटरप्राइज परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड GST ऑफ ₹3,800। ही सोल्ड देम those bottled to Akbari Brothers and collected GST ₹4,100। बराबर, यहाँ 3 लोग हैं। एंड मैंग फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स एंड पेड GST ₹4,500। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ GST पेबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हेंस फाइंड द पेबल CGST एंड SGST। सोल्यूशन देखो कैसे करेंगे। देखो आमिर एंटरप्राइज है, ये ट्रेडिंग चेन बोलते हैं बेटा। आमिर एंटरप्राइज ने कितने का परचेस किया 3,800 का परचेस किया, बराबर। और बराबर बच्चों, यस और नो। और अकबरी ब्रदर्स को उसने क्या किया बेटा, देखो सेल किया 4,100। और मैंग फूड कॉर्नर देखो से परचेस, अकबरी ब्रदर्स ने आमिर एंटरप्राइज से परचेस किया। मैंग फूड कॉर्नर ने किससे परचेस किया बताओ, अकबरी ब्रदर्स से। तो उसने देखो कितना GST पे किया 4,500। ये पे किया बेटा, GST पेड है बेटा, याद रखना। तो अब चेक करते और आमिर एंटरप्राइज। तो आमिर एंटरप्राइज का आउटपुट टैक्स बताओ कितना आएगा बताओ। अकबरी ब्रदर्स को बेचा तो कितना पैसे कलेक्ट किया बेटा 4,100। तो ITC देखो वाइल परचेसिंग कितने में परचेस किया था, कितने में परचेस किया हमें मालूम नहीं बेटा, बट उसमें टैक्स कलेक्टेड कितना है 3,000, टैक्स पेड कितना है 3,800। चेक करो बेटा ये समझा कि नहीं सबको। आमिर एंटरप्राइज परचेस अ चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड GST, तो ये ITC हो गया बेटा 3,800। ही सोल्ड दोज बॉटल टू अकबरी ब्रदर्स एंड कलेक्टेड, तो कलेक्टर मतलब क्या आ गया ITC, सॉरी आउटपुट टैक्स।
तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आया कि नहीं बेटा समझ में? जीएसटी पेबल इज इक्वल टू 300। आया बेटा समझ में? फॉर अकबरी ब्रदर्स जरा चेक कर लो। अकबरी ब्रदर्स देखो, आमिर एंटरप्राइज का बेटा याद रखना आउटपुट टैक्स, तो अकबरी ब्रदर्स का क्या हो जाएगा देखो, ये देखो 4000। अकबरी ब्रदर्स का आईटीसी हो जाएगा वही अमाउंट 4100। चेक कर बेटा, ये समझ में आ रहा है? अकबरी ब्रदर्स ने आमिर एंटरप्राइज को से जब खरीदा था तो उसने कितना कलेक्ट किया था बेटा जीएसटी उससे? 4100 ना। जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। देखो आया कि नहीं बेटा? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी पता करना ना बेटा, तो ये कितना आएगा? 150 हो जाएगा, और इसका 400 का हाफ कितना आ जाएगा? 200। चेक करो, आया समझ में बेटा? ये सम भी इम्पॉर्टेंट है। अब ये देखो, ये तुम्हें समझ में आएगा वापस से। सेम वही देखो, हमने ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर ₹24,500 परचेज किया बेटा, याद रखना। इसके ऊपर अभी तक उसने टैक्स पे नहीं किया बेटा, याद रखना। एंड सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर फॉर ₹26। अब इसने क्या किया? इतने में बेचा, अभी तक इससे जीएसटी कलेक्ट नहीं किया हुआ है। देन फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5% एंड हेंस फाइंड द सीजीएसटी यूटीजीएसटी टू बी पेड फॉर दिस ट्रांजेक्शन। फॉर यूनियन टेरिटरी देयर इज अ यूटीजीएसटी इंस्टेड ऑफ एसजीएसटी। हमें पता है, हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में किया था, ठीक है। तो पहले हम देखो क्या करेंगे, कितने में खरीदा, देखो 25,000 में खरीदा, और कस्टमर को कितने बेचा? 26,500 में बेच रहा है बेटा, याद रखना। अभी तक टैक्स पे या कलेक्ट नहीं किया उसने, तो रेट ऑफ जीएसटी बताओ कितना है? 5%। तो आईटीसी क्या हो जाएगा? कितना टैक्स पे करेगा? कितने में खरीदा बेटा? 24,500 में खरीदा ना बेटा, तो 5% ऑफ 24,500 देखो कितना आ रहा है? 1225 आ रहा है। आउटपुट टैक्स किसके ऊपर आएगा बताओ? कितने में बेच रहा है वो कस्टमर को? 26,500 ना बेटा, तो 5/100 इंटू 26,500, तो देखो कितना आ रहा है ये? 1325। आया कि नहीं बेटा? सबको समझ में? तो देयरफॉर जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी 1325 माइनस 1225, देखो कितना ₹100 आएगा। अब 100 का हाफ सीजीएसटी एसजीएसटी आ जाएगा ना बेटा। आया एवरीवन? तो नेक्स्ट वन देखते हैं आगे क्या दिया है। तो फाइनल आंसर हैज़ टू बी पुट दिस इन, हमें इसको बॉक्स में डालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 4.2 का देखो, ये इंपॉर्टेंट सम है, ये बच्चों देखो बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं इसके अंदर। हाँ, मैसर ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% जीएसटी ऑन द कॉस्मेटिक वर्थ ₹6,000 and sold it to the customer for ₹10,000. What are the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice issued? तो सिंपल है, देखो कितने में उसने खरीदा था बेटा? कितने में खरीदा? 6,000 में खरीदा था, और कस्टमर कितने बेच रहे? 10,000 में बेच रहे ना। रेट ऑफ जीएसटी कितना? 18% है। तो टैक्स इनवॉइस इशूड एट द टाइम ऑफ परचेस, उसने जिससे भी खरीदा रहेगा उसने कितने का बिल, किसके ऊपर बिल बना रहेगा बेटा? 6,000 के ऊपर। कितना परसेंट है जीएसटी? 18% ना। 18% ऑफ 6,000, तो कितना आ रहा है देखो? 1080 आया। सीजीएसटी एसजीएसटी हाफ ऑफ हो जाएगा 540। टैक्स इनवॉइस इशूड एट द टाइम ऑफ सेल, हमसे अभी वो क्या करें? मैसर ब्यूटी प्रोडक्ट क्या करे बच्चों? वो बेच रही ना, कितने बेच रही कस्टमर को? 10,000 में, तो वो बिल कितने का बनाएगी देखो? 10,000 बराबर अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आएगा? 18% ना। 18% ऑफ 10,000 देखो बेटा कितना आएगा? 1800 आ रहा है। तो सीजीएसटी एसजीएसटी कितना आएगा? 900 आया। तो चेक करते बेटा, देखो 6 और 7 देखो बिल बनाना है बच्चों। ये बोर्ड एग्जाम में एक बार आया हुआ था बच्चों। प्रिपेयर द क्या दिया? बिजनेस टू कंज्यूमर B2C टैक्स इनवॉइस यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन, राइट द नेम ऑफ द सप्लायर, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, जीएसटी IN नंबर एज पर योर चॉइस। सप्लायर नेम देखो, सप्लायर नेम लिखना पड़ेगा, जीएसटी IN नंबर, क्या क्या खरीदा देखो, रेट ऑफ मोबाइल कितना दिया है? ₹20, रेट ऑफ जीएसटी 12% है। ये गुड्स है ना बेटा, तो उसका HSN कोड आएगा बेटा, तो 8507, और कितना पीस खरीद रहा मोबाइल? 1। रेट ऑफ हेडफोन कितना है? 750 है। रेट ऑफ जीएसटी 18%, और HSN कोड कितना है? 8518, और 1 पीस खरीद रहा है। ठीक है, देखो ये हमने पहले से लिख के रखा है। ये
सीरियल नंबर, ये बिल है ऐसा है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, रेट, HSN कोड, क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट, CGST, SGST एंड टोटल, ग्रैंड टोटल दिया। तो सप्लायर नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं, रेनबो इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया हमने। एड्रेस ये हमने लिख दिया, जिजामाता रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 93, महाराष्ट्र, राइट। डेट कोई भी डेट लिख सकते हैं, बट हम आज का डेट भी लिख सकते हैं। इनवॉइस नंबर, बिल नंबर, GST IN नंबर, देखो टोटल क्या है 27, PQRST लिख दिया, 1 2 3 4 H1 Z और 5 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन, रेट, पहला प्रोडक्ट खरीद रहे मोबाइल बैटरी, उसका रेट कितना है 200, HSN कोड देखो दिया है भाई 8507, क्वांटिटी कितना 1, टैक्सेबल अमाउंट कितना ₹200, रेट कितना दिया देखो 6% ना, अगर बेटा GST अगर 12% तो SGST कितना आएगा 6%। तो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे 200 का 6% तो बेटा कितना आएगा 12 रुपीज़ आएगा। अगर ये 12 रुपीज़ है तो SGST भी कितना आएगा 12 ही आएगा, रेट भी सेम ही आएगा। टोटल अमाउंट कितना आएगा देखो 200 तो पे करना पड़ेगा, प्लस 24 रुपीज़ और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ना। सेम थिंग हेडफोन का भी वैसे ही करेंगे, 750, 8518 उसका HSN कोड है, क्वांटिटी 1 है, रेट कितना 750, उसका 9% देखो 18% तो उसका 9% हो जाएगा। 750 का 9% कैलकुलेशन मेरा पॉइंट में आएगा 67.5, तो ये भी वही आएगा 67.5। तो ऐड करेंगे टोटल अमाउंट कितना आएगा 750 प्लस 67.5 प्लस 67.50 है बेटा, तो ऐड अप करके कितना 885 आएगा। अब ग्रैंड टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना है 950, CGST कितना पे गया 79.5, SGST कितना 79.5, तो सब ऐडअप करेंगे तीनों को, टोटल वैल्यू हमें पता है ना बेटा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST, तो ऐडअप करके कितना है 1109। चेक करो बेटा ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट वन देखो, ये भी प्रोडक्ट है देखो, तो HSN कोड आएगा, नेम ऑफ द सप्लायर फटाफट लिख देते बेटा, एड्रेस कुछ भी लिख देते हम, GST स्टेट महाराष्ट्र, GST IN नंबर, इनवॉइस नंबर, बिल नंबर, और हमने क्या किया डेट लिखना है। आया बेटा समझ में। अब किसको बेच रहे हैं उसका भी देखो, रिसिपेंट का नाम भी आएगा जिसको हम बेच रहे हैं, A to Z स्टेशनरी, एड्रेस, स्टेट, कौन से स्टेट में, GST IN नंबर, सामने वाले का भी GST IN नंबर लिख दिया, ठीक है। पहला प्रोडक्ट देखो क्या है, पेंसिल बॉक्स है, रेट कितना है ₹20, HSN कोड कितना है 3924, क्वांटिटी कितना है 100, टैक्सेबल अमाउंट 200, रेट ऑफ GST बता बेटा क्या कितना परसेंट 12%, 12% हाफ कितना आएगा 6%, तो 2000 का 6% कितना आएगा बोलो, अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 120, तो अगर ये भी 120 तो ये भी 120 आ जाएगा, तो ₹2240। नेक्स्ट वन, जिक्सॉ पजल, रेट कितना 100 रुपीज़, HSN कोड दिया है ना 9503, क्वांटिटी कितना 50, 5000 उसका प्राइस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा देखो कितना मल्टीप्लाई करेंगे ना टैक्सेबल, 50 × 100 कितना आएगा 5000, तो 5000 का 6% 300, अगर ये 300 तो ये भी कितना आएगा 300 ही आएगा बराबर। तो ऐडअप करके कितना 5600, तो देखो ये टोटल कितना आएगा 7000, ये 420, ये भी कितना आएगा 420, तब टोटल वैल्यू क्या आएगा 7000 प्लस 420 प्लस 420, तो कितना आएगा 7840। आया बेटा समझ में, चेक कर लो। अब ये चेक कर लेते ना बेटा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सम है, प्रॉब्लम सेट 4A का। होलसेलर परचेज इलेक्ट्रिक गुड्स फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अमाउंट ₹1500, he sold it to the retailer for the taxable amount ₹1,80,000, retailer sold it to the customer for the taxable amount ₹220। देखो यहाँ देखो बच्चों ट्रेडिंग चेन बनेगा ना, पहले कौन है होलसेलर है, फिर रिटेलर और फिर कौन है बेटा कस्टमर है। रेट ऑफ GST इज व्हाट 18%, शो द कंप्यूटेशन मीन्स कैलकुलेशन ऑफ GST इन द टैक्स इनवॉइसेस ऑफ द सेल्स, ऑल्सो फाइंड द पेबल CGST एंड पेबल SGST फॉर द होलसेलर एंड रिटेलर। चेक कर लेते हैं, यहाँ होलसेलर है, कितने में खरीद रहा है बेटा 1,50,000 में खरीद रहा है वो, और वो किसको बेच रहा है, रिटेलर को बेच रहा है, कितने में बेच रहा है 1,80,000 में बेच रहा है, और रिटेलर कस्टमर को बेच रहा है कितने में 2,20,000 में। चेक करो बेटा, ये ट्रेडिंग चेन समझ में आया ये। अभी इसके ऊपर GST कैलकुलेशन करना बेटा बाकी है। रेट ऑफ GST कितना देखो 18% है, याद रखना। चलो आगे देखिए हम, रेट ऑफ GST 18%, पहले क्या किसका फाइंड आउट करेंगे, चेक करो होलसेलर का, फॉर द होलसेलर टैक्सेबल वैल्यू
कितना 1,80,000 कितने में बेच रहा है बेटा 1,80,000 में बेच रहा है ना। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी देखो कैसा आएगा 1,80,000 का 18% कितना 32,400 बराबर ना बेटा। ये समझ में आया ये। तो CGST SGST क्या आएगा हाफ हो जाएगा 16,200 आएगा। आया बेटा समझ में ये। फॉर द रिटेलर कितने में बेच रहा है कस्टमर को 2,20,000 में बेच रहा है बराबर। तो GST किसके ऊपर आएगा 2,20,000 के ऊपर ना। कितना आएगा 18% इंटू 2,20,000 39,600 आ रहा है बेटा। ये क्या हो गया देखो SGST आ गया। अब क्या पूछा हमें CGST पेबल और SGST पेबल बोला ना बेटा फॉर द होलसेलर एंड रिटेलर। अब ध्यान से देखें आउटपुट टैक्स होलसेलर के लिए आउटपुट टैक्स बताओ कितना आएगा बेटा 32,400 उसने कलेक्ट किया ना रिटेलर से कलेक्ट किया था। बोलो बच्चों यस और नो। बट इनपुट टैक्स बेटा हमें कैलकुलेशन देखो कितना फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। उसने इतने में खरीदा था तो 1,50,000 का 18% कितना आएगा देखो 27,000 आ रहा है बेटा। कितना आ रहा है देखो 27,000। तो GST पेबल देखो आ जाएगा बेटा। क्या फॉर्मूला GST पेबल पहले ये समझ में आया कि नहीं बेटा। देखो उसने कितना कलेक्ट किया रिटेलर से कितना कलेक्ट किया 32,400 बट उसने 1,50,000 में खरीदा था तो खरीदते समय उसने कितना टैक्स पे किया बताओ 27,000 बराबर। व्हाट इज द GST पेबल का क्या फॉर्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस ITC। व्हाट इज आउटपुट टैक्स कलेक्टेड वाइल सेलिंग ना। और ITC क्या था टैक्स पेड वाइल परचेसिंग। तो आउटपुट टैक्स देखो माइनस ITC उसने कितना टैक्स कलेक्ट किया था देखो ये दिख रहा है बेटा ये 32,400 और उसने कितना टैक्स पे किया परचेस करते समय 27,000। तो माइनस करके देखो आंसर आएगा 5,400 उसका हाफ ऑफ कर दो कितना आ जाएगा देखो 2,700 आया बेटा। सेम थिंग फॉर द रिटेलर आउटपुट टैक्स देखो ऑलरेडी हम दे सकते हैं बेटा। रिटेलर देखो इसने क्या किया था देखो रिटेलर ने किसको बेचा बताओ कस्टमर को कितने में बेचते समय उसने कस्टमर को कितना कलेक्ट किया बताओ 39,600 ना बेटा। ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन किया है। और उसने कितना टैक्स पे किया था 32,400। GST पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC। व्हाट इज आउटपुट टैक्स कस्टमर से उसने इतना कलेक्ट किया बट उसने होलसेलर को खरीदते समय कितना टैक्स पे किया था बेटा 32,400 ना। तो माइनस करके कितना 7,200 देयरफॉर ये आ जाएगा CGST SGST का क्या आ जाएगा हाफ हो जाएगा। तो ये 3,600 आया बेटा समझ में। चेक करो पेज नंबर 110 का समय ये। नेक्स्ट वन प्रैक्टिस सेट 4.3 हम स्टार्ट करते बेटा। बट प्रैक्टिस सेट 4.3 करने से पहले बच्चों हमें थोड़ा सा बेसिक सीखना पड़ेगा हमें। हम किसके बारे में बात करने वाले हैं शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं है ना। देखो ये बताया ना बेटा व्हेन मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू एट प्रीमियम व्हेन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू एट पार बट व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन द फेस वैल्यू उसको हम क्या बोलते हैं डिस्काउंट बोलेंगे। तो यहाँ क्या बोला एट पार बोला तो जितने में खरीदा उतने में ही मार्केट वैल्यू है ये। अब यहाँ क्या बोला प्रीमियम तो प्रॉफिट। तो फेस वैल्यू बताओ कितना देखो 575 माइनस फेस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट प्रीमियम। तो ये 575 माइनस 5 फेस वैल्यू वहाँ जाएगा देखो 75 रुपीज़ है ये। अब फेस वैल्यू 10 है और मार्केट वैल्यू कम होगी ना तो इसको क्या बोलेंगे डिस्काउंट 5 रुपीज़ कम हो गया ना वैल्यू। तो देखो तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना आ गया देखो 5 रुपीज़। तो डिस्काउंट एट 5 आया बेटा समझ में ये। चलो ये चेक करो श्रीमती देश पांडे परचेज रुपीज़ क्या दिया फेस वैल्यू रुपीज़ कितना दिया ₹5 और प्रीमियम कितना है ₹20। तो हाउ मेनी शेयर्स शी विल गेट फॉर ₹20,000। तो बेटा इससे पहले ना हम देखो ये पहले फॉर्मूला 2-3 फॉर्मूला एक बार लर्न कर लेते बेटा। पहले अमाउंट इन्वेस्टेड का देखो क्या फॉर्मूला आएगा अमाउंट इन्वेस्टेड। ये एक्सरसाइज में ये 2 फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अमाउंट इन्वेस्टेड का क्या फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स और नंबर ऑफ शेयर्स परचेस लेंगे तो भी नंबर ऑफ शेयर्स बराबर। और नेक्स्ट वन क्या है ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला है डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड याद रखना बेटा कंपनी देती है ना तो कंपनी याद रखना डिविडेंड किसके ऊपर देगी फेस वैल्यू के ऊपर। और अमाउंट इन्वेस्टेड इन्वेस्टमेंट कौन करता है हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना बेटा तो वो किसके ऊपर आएगा मार्केट वैल्यू के अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100। ये 2 फॉर्मूला हमें लर्न करना पड़ेगा डिविडेंड रिसीव अपॉन अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100 आया बेटा समझ में ये फॉर्मूला।
ROI का एक सम बेटा कंपलसरी बेटा तुम्हें एग्जाम में आएगा ही आगे बेटा ROI का। हाँ, तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, डिविडेंड रिसीव अपॉन अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100। हम एक दो सम करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट विद दिस। हम यहाँ देखते क्या दिया हुआ है, कितना उसके पास है बताओ बच्चों। फेस वैल्यू कितना है 5 है, प्रीमियम कितना है बेटा 20, और वो उसके पास 20,000 वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो उसको कितने में कितने शेयर्स उसको मिलेगा। तो सेम वही देखो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। हम टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड का ही फॉर्मूला लिख सकते हैं बेटा, रुपीज़ 20,000, फेस वैल्यू कितना 5 और प्रीमियम कितना है देखो 20। तो मार्केट वैल्यू बताओ बेटा क्या आ जाएगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, बोले बेटा यस और नो, तो 25 हो गया। अब बच्चों चेक करो, हम अमाउंट इन्वेस्टेड का ही फॉर्मूला लिख देंगे या टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड का, देखो ऐसा दिया ना बेटा, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और देखो वो कितना अमाउंट है उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 20,000 है, और मार्केट वैल्यू बेटा कितना है 25, तो उसको कितना शेयर्स मिलेगा, तो मिल जाएगा ना, देखो नंबर ऑफ शेयर्स। आया बेटा समझ में ये, तो क्या आएगा देखो 20,000 अपॉन 25 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स। आया बेटा समझ में, बोलो यस और नो। तो 25 1 जा 25, 8 जा 200 होता ना बेटा, तो 800, तो कितने शेयर्स उसको मिलेंगे बताओ, बोलो। तो शी विल गेट 800 शेयर्स फॉर रुपीज़ 20,000 में उसको कितने शेयर्स मिलेंगे बताओ बेटा, 800 शेयर्स। 112 निकालो, देखो फाइंड द अमाउंट रिसीव। अब वहाँ परचेज क्या था, यहाँ बेटा क्या देखो सेल्स कर रहे हैं हम। फाइंड द अमाउंट रिसीव एंड 300 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 वर सोल्ड एट अ डिस्काउंट ₹30। तो देखो अमाउंट रिसीव या अमाउंट इन्वेस्टेड का फॉर्मूला लिखो बेटा तो भी चलेगा। हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स बताओ कितना 300 है, फेस वैल्यू बताओ बेटा कितना है 100, और डिस्काउंट कितना है देखो 30, तो मार्केट वैल्यू मिल जाएगा हमें। बोलो मार्केट वैल्यू क्या आएगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट ना, तो 100 माइनस 30, तो बोलो बेटा कितना आएगा 70, मार्केट वैल्यू कितना 7। तो अमाउंट रिसीव या अमाउंट इन्वेस्टेड किया बेटा, अमाउंट रिसीव लिख दिया, क्या फॉर्मूला है देखो, अमाउंट रिसीव के लिए या अमाउंट इन्वेस्टेड किया जाए तो क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स लिखा है ना बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू, या मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स लिखो तो भी चलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू। सिंपल है, देखो नंबर ऑफ शेयर्स बताओ कितना है बेटा 300, और ये कितना है 70 रुपीज़ मार्केट वैल्यू, तो कितना आएगा देखो 21,000 आ जाएगा। बोलो बेटा आए कि नहीं समझ में ये। तो अगर वो 300 शेयर्स बेचेगी तो उसको कितना पैसा मिलेगा बच्चों, कोई भी बेचेगा तो उसको कितना 21,000 रुपीज़ मिलेगा। है बेटा समझ में ये। अब देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ये एक सम मैंने बताया ना बेटा, एक सम आएगा ही आएगा तुम्हें एग्जाम में। हाँ, तो देखो ROI का फॉर्मूला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है बेटा। तो मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज ₹80। कंपनी हैड गिवन अ 20% डिविडेंड, देन फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड कितना है 50 है, फेस वैल्यू बताओ बच्चों, सब पहले लिख के रख देते हैं 100, और मार्केट वैल्यू कितना है ₹80 है बराबर। रेट ऑफ डिविडेंड 20%, ROI हमें ढूंढना है ना बेटा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिविडेंड रिसीव अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100 ना, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा। डिविडेंड पर शेयर्स, डिविडेंड किसके ऊपर देती है कंपनी, फेस वैल्यू के ऊपर ना बेटा, तो रेट कितना 20%, फेस वैल्यू बताओ कितना 100 है, क्या तुम 100 इंटू लिखो तो भी चलेगा बेटा। ये देखो कितना आएगा, ये बेटा आया ₹20, बट कितने शेयर्स हमारे पास 50 शेयर्स, एक डिविडेंड एक शेयर्स के ऊपर कितना डिविडेंड मिलेगा ₹20 ना बेटा, बोलो यस और नो। तो एक शेयर्स के ऊपर 20, तो 50 शेयर्स के ऊपर क्या करेंगे 50 इंटू 20 कर देंगे, तो देखो कितना 1,000 रुपीज़ हो गया। डिविडेंड ऑन 50 शेयर्स बेटा कितना आएगा 1,000 रुपीज़। हमें क्या करना, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, बोलो क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू। व्हाट इज नंबर ऑफ शेयर्स 50, मार्केट वैल्यू कितना बेटा 80, तो ₹4,000। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टोटल डिविडेंड रिसीव अपॉन टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना 1,000 अपॉन 4,000 इंटू 100। तो देखो ये 0 0 कट, ये 0 कट, ये 0 कट, तो 100 डिवाइड बाय 4 ना, तो 4 1 जा 4, 4 25 जा ना। चेक करो ये समझ में आएगी नहीं बेटा, एक सम बेटा कंपल्सरी आएगा ही आएगा बेटा। तो ये
देखो ये तुम्हें सॉल्व करना है बेटा, हाँ मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी तो कोई इंपॉर्टेंट बेटा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है और प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 8 है ना। यहाँ हमें कंपैरिजन करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट सम है। इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज व्हाट सेम, देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज व्हाट मोर प्रॉफिटेबल। दो कंपनी है बेटा, कंपनी ए है और कंपनी बी है, बराबर। हमें क्या पता करना, दोनों का क्या फाइंड करना बेटा, ROI ढूंढना है, और जिसका ROI ज़्यादा होगा वो कंपनी इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। और दोनों का देखो क्या बेटा, फेस वैल्यू ऑफ बोथ दी शेयर्स, फेस वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हमें फेस वैल्यू दोनों का क्या लेना बेटा, सेम लेने के लिए बोला है। तो जा चेक करते हैं, देखो कंपेयरिंग द रेट ऑफ रिटर्न हमें ढूंढना है बेटा। कंपनी ये देख लेते क्या है, देखो फेस वैल्यू 100 ले लेते हैं हम, मार्केट वैल्यू ₹80, रेट ऑफ डिविडेंड 16%, डिविडेंड पर शेयर ये ढूंढने आता है ना बेटा सबको। डिविडेंड पर शेयर बताओ कितना आएगा, रेट ऑफ डिविडेंड कितना परसेंट बेटा, 16% अपॉन 100 इंटू 100 करेंगे तो देखो कितना आएगा, 16 रुपीज़ ही आएगा ना बेटा, बोलो यस और नो। 100 कैंसिल हो तो कितना आएगा, 16। रेट ऑफ रिटर्न का क्या फॉर्मूला है, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू। क्यों लिख दिया सर, अमाउंट इन्वेस्टेड लिखोगे ना, देखो अगर मैं लिखता हूँ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड लिखोगे, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड चेक करो, तो तुम बोलोगे सर आपने तो फॉर्मूला चेंज कर दिया। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड का क्या फॉर्मूला बोलो, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ना बेटा। तो मार्केट वैल्यू कितना है यहाँ देखो 80 रुपीज़ है, और नंबर शेयर्स एक ही है ना बेटा। तो आज के बाद याद रखना बेटा, अगर एक ही शेयर्स रहेगा ना तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल टू क्या आएगा, मार्केट वैल्यू। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको। तो आज के बाद जब एक शेयर्स रहेगा तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला आएगा, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू। तो यहाँ क्या लिखेंगे देखो, 16 अपॉन 80 इंटू 100, देखो 0 0 कट, 4 2 कितना, 8 2 8 1 8, 8 2 16, 2 इंटू 10 कितना आ गया देखो 20% आ गया। देख लो बेटा ये समझ में आया कि नहीं सबको, ये देखो कितना इंटरेस्टिंग सम है ये। वैसे जैसे ये ढूंढा वैसे कंपनी बी का भी ढूंढेंगे बेटा। फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 120 है, तो तुमने नोटिस किया रहेगा बेटा जब भी फेस वैल्यू 100 रहता है, जो रेट ऑफ डिविडेंड रहता है वही हमारा क्या बन जाता है, डिविडेंड पर शेयर हो जाएगा। कितना रुपीज़ देखो, ₹20 ही आएगा, आया कि नहीं बेटा, ₹20। सो देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20 अपॉन 120 इंटू 100, 0 0 कट, बराबर। और देखो 2 6 2 5 तो 50 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, 50 अपॉन 3 हो जाएगा। तो 50 डिवाइड बाय 3 करेंगे, देखो चेक करो डेसिमल में आंसर आएगा, देखो 16 पॉइंट, देखो क्या आ रहा है, देखो 666 से आएगा तो 16 पॉइंट हम 67 लिख सकते हैं ना, 67 या 6% लिखे चलेगा। अब दोनों का कंपैरिजन जहाँ चेक करो, कंपनी ए का 20% है, कंपनी बी का बताओ बेटा कितना है, 20% है, 16.6% है, तो किसका ज़्यादा है, कंपनी ए का ना। देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन कंपनी, हम ऐसा लिखेंगे बेटा, देखो अगर हम कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, हम ऐसा लिख सकते हैं, ROI ऑफ कंपनी ए is greater than ROI of company B, so therefore investment in company A is more profitable। आया बेटा समझ में। तो वैसे प्रॉब्लम सेट में सम नंबर 8 सेम इसी की तरह बेटा, ये तुम्हें आना चाहिए, देख लो सेम उसी की तरह है, तो हम वापस हम सॉल्व नहीं करेंगे बेटा। हाँ चलो बच्चों, हमने 4.3 कंप्लीट कर लिया, अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, 4.4। अब 4.4 स्टार्ट करने से पहले बेटा थोड़ा सा हमें बेसिक्स लर्न करना पड़ेगा। हमें देखो बाय एंड सेल, शेयर्स बेच रहे और खरीद रहे बेटा, तो खरीदते समय और बेचते समय बच्चों हम डायरेक्टली बाय और सेल नहीं कर सकते, ये सेबी का रूल है। तो हमें ब्रोकर के थ्रू से ही खरीदना पड़ेगा और सेल करना पड़ेगा, बराबर। तो सेल करते समय और बाय करते समय ब्रोकरेज पे करना पड़ता है, तो ये हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो सर प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, तो मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊँ। मेरी एक कार है बच्चों, एक एग्जाम्पल, उसको मैं बेचना चाहता हूँ कितने, 1 लाख में, बट कोई खरीद नहीं रहा है। तो मैं ब्रोकर मेरे पास आता है, बोला सर आप, मैंने सुना कि आप कार बेच रहे हो, बोला हाँ मैं बेचना चाहता हूँ लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है। बोला सर मैं अगर आपकी कार अगर मैं बिकवा दूँ तो, बोला तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं, लेकिन मैं उसके लिए आपसे कुछ सर्विस चार्ज करूँगा ना, कुछ तो भी
चार्ज करूँगा, ब्रोकरेज चार्ज करूँगा। मेरा कितना, सपोज बोला कि मैं 10,000 चार्ज करूँगा। तो मैं बोलता ठीक है, चलो ठीक है, मैं इतना टाइम से बेच रहा हूँ, कोई खरीद नहीं रहा है, तो ठीक है तू ले लेना। तो मैंने क्या किया बेटा, कार मैंने बेच दिया, 1 लाख में बेच दिया। 1 लाख के बेचने के बाद जैसे मैं घर पे आया तो ब्रोकर बोलता है सर आप कुछ भूल रहे हो। मैं बोला अरे हाँ याद आया, 10,000 उसको क्या पे करना, ब्रोकरेज पे करना। तो बोलो उसको पे करने तो माइनस होगा, तो बोलो मेरे पास कितना अमाउंट आएगा, बोलो 90,000 आया कि नहीं। तो सेल करते समय देखो बच्चों क्या हो गया, देखो ब्रोकरेज क्या हो गया, माइनस हो गया। अब जिसको उसने कार मतलब बेचा या खरीदवाया, उससे भी वो चार्ज करता, वो उसने भी उसको भी बोल के रखा था कि मैं आपको एक कार दिलाऊंगा, बट उसके लिए मैं आपसे 10,000 क्या करूँगा, ब्रोकरेज चार्ज करूँगा। तो वो क्या करे, जो सामने वाला जो परचेज कर रहा था, बोलो उसको कार कितने में पड़ी बताओ बेटा, 1 लाख तो उसको, वो तो मुझे पे किया, प्लस वो ब्रोकरेज को कितना, ब्रोकर को कितना पे करा है 10,000, तो कितना आएगा 1,10,000 में उसको पे करना पड़ा। बोलो बच्चे ऐसा नो। तो इन शॉर्ट समझ में बेटा, बाय करते समय ब्रोकरेज क्या होता है, प्लस होता है, और सेल करते समय क्या होता है बेटा, माइनस होता है। सेम थिंग अगर हम जीएसटी का एग्जाम्पल लें ना, सपोज 1,000 जीएसटी भी पे करना है मुझे, तो अगर ये 1,000 जीएसटी पे करना तो और माइनस करना पड़ेगा हमें 89,000। वैसे यहाँ भी इसको 1,000 जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, तो जीएसटी प्लस हो जाएगा। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको। तो बाय करते समय ब्रोकरेज और जीएसटी क्या होता है बेटा, प्लस होता है, और सेल करते समय ब्रोकरेज और जीएसटी क्या होता है बेटा, माइनस होता है। याद रहेगा सबको। अगर इतना समझ में आ गया तो बेटा ये एक्सरसाइज में हमारे लिए ईजी हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखो मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ₹200। इफ द ब्रोकरेज रेट इज व्हाट 0.3%, देन फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। देखो ये मार्केट वैल्यू देखो कितना ₹200 है, बराबर रेट ऑफ ब्रोकरेज देखो कितना दिया है 0.3%। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, पहले ब्रोकरेज का अमाउंट पहले पता कर लेते हैं बेटा। तो 0.3% में 0.3/100 इंटू 200 कर देते, तो देखो कितना 0 कट, तो कितना 0.6। अब ये चेक करो बाय कर रहे कि सेल कर रहे, मुझे बताओ। परचेस कर रहे हैं ना, बाय मतलब परचेस। तो परचेस करने मैंने बताया था बच्चों क्या होता है, ब्रोकरेज क्या होगा बेटा, प्लस होगा, सेल करते समय क्या होगा, माइनस। तो देखो आ जाएगा आंसर। तो परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, तो भरना ही पड़ेगा, प्लस उसको क्या पे करना पड़ेगा, ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू कितना है 200 है, प्लस कितना बेटा 0.60 या 0.6 लिखो तो भी चलेगा। आया बेटा समझ में। परचेस करते समय देखो ब्रोकरेज क्या हो गया, प्लस हो गया, समझा। तो ये थोड़ा सा देखो, यहाँ देखो 4.4 का एक सम देखो, ये क्या दिया है, ये देखो सेल्स कर रहे हैं हम लोग, 80 शेयर इज सोल्ड, वो परचेस किया है, देखो सेल कर रहे हैं, सेल करते समय क्या देखो माइनस होगा। कितने में देखो मार्केट वैल्यू बेटा कितना 1,000 है, ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.1%, देन व्हाट इज द अमाउंट रिसीव आफ्टर द सेल बोला है। तो पहले तो हम यही करते बेटा, मार्केट वैल्यू देखो कितना दिया 1,000 दिया है, पहले ब्रोकरेज अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज पता कर लेते हैं। ब्रोकरेज पर शेयर 0.1% इंटू 1,000, देखो क्या आएगा 0 कट, और ये पॉइंट हटेगा ना बेटा, देखो ये पॉइंट हटेगा तो एक और 0 है, तो ये 0 कट हो जाएगा ना, तो 1 रुपीस हो गया। अब ये डिसाइड करते परचेस करेंगे सेल करते, परचेस करते समय बेटा प्लस होता है ब्रोकरेज, और सेल करते समय क्या था माइनस। तो देखो अमाउंट रिसीव सेल वैल्यू ऑफ 1 शेयर्स क्या, देखो मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज हो जाएगा, तो देखो कितना आएगा 1,000 - 1 अपॉन देखो कितना ₹990 हो जाएगा। देखो कितना इजी था। ये भी सम बेटा 1 मार्क्स लिए क्वेश्चन आया, 2 मार्क्स लिखा बट इट शुड बी 1 मार्क्स। देखो यहाँ देखो प्रॉब्लम सेट में भी सेम यही दिया हुआ है, थोड़ा सा देखो ट्रिकी, देखो इंपॉर्टेंट समय बेटा। यहाँ देखो प्रीमियम भी दे दिया है, तो फेस वैल्यू दिया हुआ है और प्रीमियम दिया, तो हमें मार्केट वैल्यू इजीली हमें आता है बेटा ढूंढने के लिए। बोलो ऐसा नो, तो बोलो मार्केट वैल्यू क्या आएगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ना बेटा, तो क्या है 100 प्लस डिस्काउंट होता तो माइनस, प्रीमियम तो बेटा प्लस है, तो मार्केट वैल्यू बताओ कितना ₹130 हो जाएगा। ब्रोकरेज पर शेयर कितना, ब्रोकरेज 0.3% ना बेटा, 0.3% इंटू 130 ना, तो देखो चेक करो ये 0 कट, इज 39 अपॉन 100 है ना बेटा, तो कितना आएगा 0.39 ना, आफ्टर राइट हैंड साइड से 0.39 आया बेटा समझ में। ये
हमें क्या ढूंढना, देयरफॉर परचेज प्राइस ऑफ वन शेयर देखो क्या आएगा, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज ना। व्हाट इज मार्केट वैल्यू बताओ कितना है 130, ब्रोकरेज कितना है 0.39, तो कितना आएगा देखो, परचेज किया ना बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रोकरेज क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। बट यहाँ देखो प्रीमियम का बेटा, ये तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्या फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स। बी मतलब बाय, एस मतलब सेल दिया बेटा। हाँ, पहले बाय करते, नंबर ऑफ शेयर्स कितना 100 है और मार्केट वैल्यू बेटा कितना है 45, तो हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना बेटा, 100 इंटू 45, तो बोलो कितना आंसर आएगा 4500। अब ब्रोकरेज दिया है, टोटल वैल्यू ना, ब्रोकरेज कितना परसेंट बोला 0.2%, तो 0.2 अपॉन 100 इंटू 4500। तो ये चेक करो, कैलकुलेशन कर सकते हो बेटा, ये पॉइंट हटेगा, ये तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगता है ना बेटा, तो ये जीरो कट हो जाएगा, 45 2 ज़ा 90 अपॉन 10, तो कितना आएगा बेटा 9 रुपीज़ आ जाएगा। कितना आएगा बेटा 9 रुपीज़, 9 लिख दिया। अगर अब देखो नेक्स्ट वन, जीएसटी इज पेड ऑन द ब्रोकरेज बोला ना, 9% जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, तो 9% ऑन ब्रोकरेज, तो 9 अपॉन 100 इंटू 9 ना, तो 9 9 बेटा कितना आएगा 81 अपॉन 100, तो आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट टाइप में आंसर आएगा 0.81 आ जाएगा। आ रहा बेटा ये समझ में सबको। अगर 0.81 बेटा CGST है तो SGST भी उतना ही आएगा, बोलो यस और नो। हमें पता है CGST इज इक्वल टू SGST, तो 0.81। अब देखो क्या करने के लिए बोला है, टोटल वैल्यू बताओ क्या आएगा, परचेस किया ना बेटा, तो ये सब प्लस हो जाएगा। देखो क्या क्या ऐड होगा, हमारा बाय कर रहे हैं ना, तो देखो टोटल वैल्यू कितना है 4500 प्लस 9 प्लस 0.81 प्लस 0.81, तो एडअप करके कितना आ रहा है 4510.62। आया बेटा सबको समझ में। ये सेल वाला भी सेम इसी की तरह करेंगे बच्चों, बट ये लास्ट वाला पार्ट ना सेल करते समय ये सब क्या हो जाए, देखो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बस बाकी सब कुछ देखो सेम आएगा। तो कैन वी ट्राई, हम ट्राई करें सेम वही बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करते हम। 75 इंटू 200 कितना आएगा 15,000 टोटल वैल्यू आ गया ये। नेक्स्ट वन क्या पता करना, ब्रोकरेज टोटल वैल्यू के ऊपर आएगा 0.2%। टोटल वैल्यू बताओ बेटा कितना है 0.2% इंटू टोटल वैल्यू 15,000, ये पॉइंट हटेगा बराबर, ये 30 कट, तो 15 2 कितना आएगा देखो 30 आ जाएगा, तो हम 30 लिख दिए यहाँ। अभी 30 रुपीज़ का ब्रोकरेज के ऊपर 9% ना, तो 30 रुपीज़ ना बेटा, 30 रुपीज़ के ऊपर 9%, तो 9 3 ज़ा 27, 2.7 आंसर आ गया। देखो ये 0 कट हो जाएगा बेटा 2.7। अगर ये 2.7 है तो ऑब्वियसली ये भी कितना आएगा, वही आएगा बेटा 2.7 ही आ जाएगा। अब टोटल वैल्यू कैसे मिलेगा बताओ बच्चों, अमाउंट रिसीव ना बेटा माइनस करना पड़ेगा हमें, तो सब माइनस करेंगे देखो कितना है 1500 माइनस 30 माइनस 2.7 माइनस 2.7, तो कितना अमाउंट आएगा 14,964.60। आया बेटा समझ में ये। चलो बेटा ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सम है ना 4.4, बच्चे डर जाते हैं, दिस कैन कम फॉर 4 मार्क्स। तो चेक करते हैं, सॉल्व करें हम। मिस्टर डिसूजा परचेज 200 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹50 एट अ प्रीमियम ₹100। उसने कितने शेयर्स खरीदा बेटा 200 शेयर्स खरीदा, फेस वैल्यू कितना था 50 और प्रीमियम कितना था देखो 100। ही रिसीव 50% डिविडेंड ऑन द शेयर्स, आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर्स। उसके पास कितना शेयर्स था बेटा 200 शेयर्स था। तो देखो ऐसा करते हैं हम तुम्हें समझने के लिए बेटा, 100 शेयर्स पार्ट में बेच रहे बेटा, पहले बाय किया और उसने 200 शेयर्स को देखो पार्ट में बेच रहा है। पहला देखो क्या बोला है, आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट। तो अगर डिस्काउंट बोला तो बोलो मार्केट वैल्यू बताओ बेटा कितना आ जाएगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट होता है, बोलो बच्चों ऐसा नो। तो फेस वैल्यू कितना था 50 और डिस्काउंट कितना देखो 10, तो मार्केट वैल्यू बताओ बेटा कितना आ जाएगा 40 रुपीज़ हो जाएगा। एंड रिमेनिंग शेयर्स, रिमेनिंग 100 शेयर्स देखो कितने बेचा, प्रीमियम में बेच रहा है, तो बोलो मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो 50 प्लस कितना बेटा 75, तो 50 प्लस 75 बताओ कितना आ रहा है 50 प्लस 75, ये 50 है बेटा, तो कितना आ रहा 125।
आया कि नहीं बेटा सबको समझ में? तो ये हम हेडिंग दे सकते हैं वाइल सेलिंग। क्या हेडिंग देंगे बेटा? वाइल सेलिंग। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? और लास्ट में हमें क्या पूछा बच्चों? और फॉर ईच ट्रेड ही पेड अ ब्रोकरेज ऑफ ₹20। तो बोलो यहाँ कितना ट्रेड हो गया बेटा? 3 ट्रेड हो गया ना। एक बार परचेस किया बेटा, देखो एक बार परचेस किया है और 2 बार सेल किया ना, 100 शेयर्स करके सेल किया। बोलो यस और नो? तो फॉर ईच ट्रेड बाय करते समय भी ₹20, ₹100 सेल्स किया उसके ऊपर भी ₹20, इसके ऊपर भी क्या आएगा? ₹20। ये बाय कर रहा है तो ये क्या आएगा? ब्रोकरेज प्लस हो जाएगा, और ये सेल करते तो क्या आ जाएगा बेटा? ये माइनस हो जाएगा। ये तुम्हें कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाना चाहिए। बोलो बच्चों ये समझ में आया बेटा? तो ध्यान में रखना बेटा। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। हम स्टार्ट करें। ये 4 मार्क्स का सम बेटा, ये 3 मार्क्स नहीं, दिस विल कम फॉर 4 मार्क्स। ये 4 मार्क्स का सम है। वाइल परचेसिंग 200 शेयर्स, तो पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा? मार्केट वैल्यू पता करना पड़ेगा ना बेटा। फेस वैल्यू ₹50 है, प्रीमियम कितना है? ₹100 है, तो हमें मार्केट वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू ₹50, प्रीमियम कितना बेटा? ₹100, तो कितना आएगा? 150 हो जाएगा मार्केट वैल्यू। अब टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड देखो क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज भी तो पे करना ना बेटा, तो हम ब्रोकरेज यहाँ ऐड कर देते चलेगा। हाँ, तो हम यहाँ हम बाद में भी ऐड करते तो भी आंसर आता था। 200 इंटू 150 और ब्रोकरेज कितना पे करना? ₹20। बोलो बेटा यस और नो? तो ये कितना आएगा? 30,000 प्लस 20। तो देखो हम कितना पे करें, दैट मीन्स टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्टमेंट किया हमने? 30,020 टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। तो ये इसको हम चाहते बेटा इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं बेटा। दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट वन, डिविडेंड पर शेयर का क्या फॉर्मूला? डिविडेंड किसके ऊपर मिलता है बेटा? फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है ना। तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ डिविडेंड कितना परसेंट मतलब? बोला है 50%। तो किसके ऊपर? फेस वैल्यू कितना है? ₹50 है ना बेटा। बोलो यस और नो? तो ये चेक करो, ये 0 कट, तो 5 5 25। तो एक शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड मिल रहा है बताओ बच्चों? 25 शेयर। बट है शेयर हमारे कितना शेयर हमारे पास? 200 शेयर है ना। तो देयरफॉर डिविडेंड ऑन 200 शेयर्स, तो मल्टीप्लाई 200 इंटू 25, तो कितना आएगा? देखो 5000 हो जाएगा। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। आए कि नहीं बेटा ये समझ में सबको? नेक्स्ट वन, वाइल सेलिंग 100 शेयर्स, डिस्काउंट में बेच रहे हैं ना बेटा। डिस्काउंट कितना है? ₹10। तो मार्केट वैल्यू कैसे आएगा? फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, 50 माइनस 10, तो मार्केट वैल्यू कितना आएगा? ₹, हो गया। तो अमाउंट रिसीव बाय सेलिंग 100 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, और डिविडेंड क्या, सॉरी ब्रोकरेज क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा बेटा? हम यहाँ क्या पहले से लिख के रख देते हैं, माइनस ब्रोकरेज। आया बेटा समझ में? ये देखो कितना आएगा? 100 इंटू 40 माइनस 20 रुपीज़ ब्रोकरेज ना बेटा। तो 4000 माइनस 20 के अंदर देखो कितना आ रहा है? 3980। सो दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है बेटा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन, वाइल सेलिंग द रिमेनिंग 100 शेयर्स, बराबर पहले का 100 शेयर्स बेच दिया ना बेटा। प्रीमियम बेच रहे, प्रीमियम कितना है? 75, तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 50 प्लस 75, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ना बेटा। कितना आएगा? 125 हो जाएगा। तो अमाउंट रिसीव बाय सेलिंग 100 शेयर्स, ब्रोकरेज क्या होगा बेटा? माइनस हो जाएगा। तो देखो कितना? 100 इंटू 125 माइनस 20, तो देखो कितना? 12,500 माइनस 120, तो देखो कितना आ रहा है? 12,480। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ये क्या बेटा? इक्वेशन नंबर 2, और ये क्या है? इक्वेशन नंबर 3, और ये इक्वेशन नंबर क्या आएगा? 4, बराबर। ये समझो बेटा। तो उसके बाद हम क्या लेंगे? नेट अमाउंट रिसीव या टोटल अमाउंट रिसीव कहाँ से आएगा बेटा? देखो ये डिविडेंड रिसीव किया, ये फर्स्ट 100 शेयर्स बेचा और नेक्स्ट 100 शेयर्स बेचा ना, तो ये तीनों का हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। 5000 प्लस 3980 प्लस 12,480, देखो कितना आ रहा है? 21,460। सो दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? इसको हम 5 लिख देंगे। अब किसको कंपेयर करेंगे? 1 और 5 को कंपेयर करेंगे ना। टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 30,020, और हमें मिल रहा है कितना लास्ट में? 21,460। कम मिल रहा है कि ज़्यादा मिल रहा है? बताओ बच्चों, कम मिल रहा है ना। तो दैट मीन्स हमारा क्या आएगा? लॉस हो जाएगा। नेट अमाउंट इन्वेस्टेड इज ग्रेटर देन नेट अमाउंट रिसीव, या टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज ग्रेटर देन टोटल अमाउंट रिसीव लिखो तो भी चलेगा। देयरफॉर देयर इज अ लॉस इन दिस ट्रेडिंग, या ट्रांजेक्शन मतलब चलता है, तो लॉस हमें ढूंढना पड़ेगा ना। क्या लिखेंगे? टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड माइनस टोटल अमाउंट रिसीव,
तो ये देखो कितना आ रहा है माइनस करके ₹8560। Therefore, Mr. D'Souza incurred a loss of ₹8560. Everyone understood this? बेटा ये समझ में आया? तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। बेटा देखो हम प्रॉब्लम सेट सब सम करने जाएंगे ना बेटा, तो वीडियो को ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना बेटा। जितने भी स्टार मार्क है ना बेटा, स्टार मार्क प्रॉब्लम सेट में, वो अच्छे से कर लेना। और रात को सोने से पहले MCQ, हर एक चैप्टर का MCQ कर लेना बेटा। टेक्सुअल ही MCQ आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, ये रिवाइज करके फिर क्या करना है, शाम को क्या करना बेटा, पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।